एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ उपस्थित सज्जनों और माताओं, हम सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास का अध्ययन कर रहे थे। पृष्ठ 50 चल रहा था, उससे आगे पढ़ता हूँ। सम्मानाद ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृतस्येव चाकांक्षेद अवमानस्य सर्वदा। मनु जी का श्लोक है ये। तो प्रसंग ये चल रहा था कि विद्यार्थियों को गुरुकुल में आचार्य लोग पढ़ावें। माता पिता 5 या 8 वर्ष की आयु में उनको गुरुकुल भेज दें और आचार्य लोग उनको आगे विद्वान बनाएं। तो विद्यार्थियों को कैसे अपने जीवन का विकास करना चाहिए और अध्यापक लोग कैसे उनको पढ़ाएं, ये सारा प्रसंग चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है जो अब दिखाया महर्षि मनु जी का। इसमें बहुत ऊंची बात कही है, कठिन है, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी नहीं कर पाते, परंतु उनको लक्ष्य तो बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा आदर्श है। यदि आप ऐसा बन सकें तो बहुत अच्छी बात है। पूरा नहीं बने तो 70%, 80%, 50%, जितना बन पाए उतना बनो। पता तो हो ना कि ठीक रास्ता क्या है, सही क्या है, हमें क्या बनना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी ऊंची आदर्श स्थिति को बता रहे हैं। हिंदी में पढ़ता हूँ। वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है, जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है। ब्राह्मण कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। गुण कर्म योग्यता से ही ब्राह्मण होते हैं। क्षत्रिय वैश्य भी सब गुण कर्म योग्यता से होते हैं। पिछले प्रसंग में ये बात बताई थी, जन्म से नहीं होते। तो ब्राह्मण की योग्यता बता रहे हैं कि वही असली ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म का अर्थ वेद और ब्रह्म का अर्थ ईश्वर। जो वेद को जानता है और ईश्वर को जानता है। यहाँ जानने का तात्पर्य शाब्दिक ज्ञान नहीं है, वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। इस स्तर पर जो वेद को समझता है, वेद के सिद्धांतों को उसको जीवन में उतारता है, उन सिद्धांतों से जीवित अपना जीवन चलाता है। और जो सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान ईश्वर द्रव्य है उसको जो अनुभव करता है, वास्तविक ज्ञान के आधार पर उसकी अनुभूति करता है, वो है ब्राह्मण। ये सबसे ऊंचा ब्राह्मण है। तो वही ब्राह्मण वास्तव में सबसे ऊंचा माना जाता है जो वेद और ईश्वर को जानता हो। और जब वो वेद और ईश्वर को यथार्थ रूप में जान लेता है तब क्या होता है, तो वह प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता है। लोग उसको सम्मान देते हैं, धन देते हैं, सुविधाएं देते हैं, अधिकार देते हैं, संपत्तियां देते हैं, बहुत सा निमंत्रण देते हैं, और वो उन चीज़ों से डरता है। कहता नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो वो सम्मान आदि से डरता है। सबसे ऊंची जो वस्तु है, अंतिम आकर्षण की जो वस्तु है वो सम्मान है, जिससे बचना सबसे कठिन है, जिसकी इच्छा न करना सबसे कठिन है। तो इसलिए सच्चा ब्राह्मण वही है जो सम्मान की भी इच्छा नहीं करता, बल्कि उससे ऐसे डरता है जैसे एक सामान्य व्यक्ति जहर से डरता है, विष।
तो जहर से तो कोई सामान्य डर नहीं लगता, उससे तो बहुत विशेष खतरनाक मानते हैं लोग। तो जैसे जहर से व्यक्ति डरता है, इतना ही वो सम्मान से डरता है कि कभी लोग मुझे सम्मानित ना कर दें, इतना डरता है। अब बताओ ये सरल है या कठिन? बहुत कठिन है। पर असली ब्राह्मण वही है जो सम्मान से डरता है। और अमृतस्य इव आचाच आकांक्षेत अवमानस्य सर्वदा, और अपमान की इच्छा अमृत के समान करता है। बिल्कुल उल्टी बात है। दुनिया के लोग तो इससे उल्टा चाहते हैं और ब्राह्मण इससे उल्टा करता है। वो अपमान की इच्छा करता है जैसे लोग अमृत की इच्छा करते हैं। वो चाहता है मेरा अपमान हो जाए तो हो जाए, कोई चिंता नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, हो जाए तो हो जाए, कोई परवाह नहीं। तो वो ऐसा क्यों करता है? सारी दुनिया तो ऐसा नहीं करती है। लोग तो अपमान से डरते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कोई अपमान ना कर दे, और सम्मान की बहुत इच्छा करते हैं। उसी के लिए सारी 15 घंटे दौड़ लगाते हैं सारा दिन कि सम्मान मिलना चाहिए, कोई मेडल मिलना चाहिए, कोई गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, कोई ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, कोई नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े सम्मान की इच्छा करते हैं। तो ब्राह्मण ऐसा क्यों नहीं करता? वो इसलिए नहीं करता कि उसको ये खतरा लगता है यदि मैं सम्मान के चक्कर में पड़ गया तो मेरा ईश्वर छूट जाएगा, ईश्वर छूट जाएगा। यदि वो सम्मान के चक्कर में पड़ जाए कि मुझे इतना सम्मान चाहिए, इतना धन दो, इतनी संपत्ति दो, इतना अधिकार दो, तो ईश्वर छूट जाएगा। वो दोनों की तुलना करता है कि भौतिक धन सम्मान में ज़्यादा सुख है या ईश्वर में ज़्यादा सुख है। वो इन दोनों की तुलना करता है। तो वो क्योंकि ईश्वर की अनुभूति कर चुका, इसलिए उसको पता है कि उसमें कितना आनंद है, कितनी शांति है। और भौतिक सुख भी पहले भोग ही चुका है, उसका तो अनुभव पहले से था ही, और पीछे कई हज़ारों लाखों जन्म हो गए, उसमें भी खूब भोग लिया, उसका तो पता ही था ये बेकार है। और ईश्वर का आनंद बहुत बढ़िया है। तो वो दोनों की तुलना करता है, यदि मैं भौतिक सुख सम्मान के पीछे पड़ गया तो मेरा ईश्वर छूट जाएगा। दो में से एक चीज़ मिल सकती है, एक छूटेगी। तो ईश्वर में बढ़िया आनंद मिल रहा है तो मैं ईश्वर को क्यों छोड़ूं? इसलिए वो ईश्वर को नहीं छोड़ना चाहता, और इससे डर लगता है कभी सम्मान ना हो जाए, तो वो नहीं चाहता, बिल्कुल इच्छा नहीं करता सम्मान की। और अपमान की इच्छा इसीलिए करता है कि कहीं कहीं अपमान होता रहे बीच बीच में, तो उसका वैराग्य बना रहेगा, सुरक्षित बना रहेगा कि ये सब लोग ऐसे ही हैं, दुनिया बेकार है, कोई समझता है, कोई नहीं समझता है, कोई बदतमीज़ी करता है, कोई बकवास करता है। नहीं चाहिए, अच्छा है, इनको ऐसे ही रहने दो, मेरी जान छूटी, मेरा पीछा छूटा इन लोगों से। वो ऐसा सोच के उससे अपमान के कारण उससे दूर रहता है, तो उसको संसार में राग द्वेष मोह माया नहीं होती। इसलिए वो अपमान की इच्छा करता है कि कोई बीच बीच में कभी कभी अपमान कर दे तो कोई चिंता नहीं है, और ईश्वर में बस उसका आकर्षण बना रहता है। तो जिसको ये योग्यता प्राप्त हो जाए वो व्यक्ति ये काम कर सकता है कि सम्मान की इच्छा ना करे और अपमान की इच्छा करे। अब जिसको ये स्तर नहीं मिला अभी तक, ईश्वर नहीं समझ में आया, वेद का सिद्धांत भी समझ में नहीं आया, तो वो उसको फिर कहीं ना कहीं तो सुख चाहिए। वो फिर संसार में सुख ढूंढता है, धन में, सम्मान में, संपत्ति में, प्रतिष्ठा में, अधिकार में, वो इधर ढूंढता रहता है। वो चाहता है कि यहाँ सम्मान मिले, उसको सुख चाहिए। तो ये कारण। तो हमें अधिक से अधिक लक्ष्य ये बनाना चाहिए कि हम सच्चे ब्राह्मण बने, सच्चे विद्वान बने, वेदों को भी समझें, ईश्वर की भी अनुभूति करें, और इस संसार की मोह माया से बच के रहें। ऐसा प्रयास करना चाहिए। अब जो जितना करेगा सो करेगा, उतनी उसकी प्रगति हो जाएगी। आगे कहते हैं अगला श्लोक, अनेन क्रम योगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः गुरौ वसन संचिनुयात् ब्रह्माधिकम
ब्रह्म अधिगमिकम तपः। इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे धीरे वेदार्थ के ज्ञान रूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जाएं। तो लड़के और लड़कियां अपने अपने गुरुकुलों में कृतोपनयन, जिनका उपनयन हो चुका है, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, उनको घर से गुरुकुल में पहुंचा दिया। अब वो वहाँ अपना रहें और पढ़ें, धीरे धीरे ये तपस्या करें, वेदों का उत्तम ज्ञान जो है उसको धारण करें, उसको बढ़ाते जाएं। द्विज ब्रह्मचारी कुमार और कुमारिणी, ब्रह्मचारिणी, द्विज का मतलब जिसके 2 जन्म हुए। तो पहला जन्म घर में माँ से हुआ था, दूसरा गुरुकुल में हो रहा है, जो विद्या पढ़ रहा है वो उसका दूसरा जन्म है। तो इस प्रकार से गुरुकुल में रहकर वेदार्थ को समझें और अपनी तपस्या करते जाएं। यो अनधीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम स जीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है, वह अपने पुत्र पौत्र सहित शूद्र भाव को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। तो जो वेद को नहीं पढ़ेगा तो और अनार्ष पुस्तकें पढ़ेगा, सामान्य लोगों की लिखी पढ़ी पुस्तकें पढ़ेगा, वो उनकी बनाई हुई पुस्तकें पढ़ेगा। अब उसमें बहुत सारी गड़बड़ी है, पूरा शुद्ध ज्ञान नहीं है, इसलिए वो शूद्र हो जाएगा, अनपढ़ हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। क्योंकि जब असली चीज़ नहीं पढ़ेगा तो भटकेगा। कोई सही गणित ना पढ़े तो घटिया गलत गणित पढ़े तो फेल ही होगा ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो वेद को छोड़ देता है और अन्य शास्त्रों में मेहनत करता है जो ऋषियों के बनाए नहीं हैं, ईश्वर का वेद भी नहीं और ऋषियों के बनाए ग्रंथ भी नहीं, कहीं और ही मेहनत करता रहता है, तो वो पतित हो जाएगा, उसकी विद्या सारी बेकार हो जाएगी और बेटे पोते सहित परिवार सहित वो शूद्र बन जाएगा। शूद्र मतलब अज्ञानी, गलत जानने वाला, जो ठीक से नहीं जानता है, भ्रांति युक्त। तो पुत्र पौत्र सहित, इसका अभिप्राय यह है कि जब दादा ने ही वेद नहीं पढ़ा तो बेटा भी क्या पढ़ेगा और पोता भी क्या पढ़ेगा। वो तो सामान्य रूप से उसी को फॉलो करते हैं कि हमारे दादाजी 30 साल से मूर्ति पूजा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करेंगे, हैं? हमारे दादाजी 50 साल से कर रहे हैं, हमारे पिताजी 40 साल से कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम भी वही करेंगे। तो इसलिए बेटे पोते सब वही करेंगे, जो व्यक्ति करेगा उसके बेटे पोते परिवार सब वही काम करेगा। जब दादा शूद्र बन गया तो बेटे पोते भी बनेंगे, उसी की नकल करेंगे। इसलिए वेद में ही मेहनत करनी चाहिए, अन्य शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैंने 40 साल से कसम खा रखी है, मैं या तो वेद पढ़ता हूँ या ऋषियों के ग्रंथ, बस फालतू किताब नहीं पढ़ता। मुझे गुरुजी ने सिखाया था 40 साल पहले, तो तब से मैंने कसम खा रखी है और वही पढ़ता हूँ। चाहे ऋषियों के ग्रंथ 100 बार पढ़ूँ, 200 बार पढ़ूँ, उसमें जो हीरे मोती मिलते हैं वो अन्य किताबों में नहीं मिलते। उसमें आधी बातें तो गलत होती, तो गलत बात क्यों सीखनी, इसलिए वो नहीं पढ़ना चाहिए। शुद्ध पुस्तक ऋषियों की या फिर वेद, और वेद भी ऋषियों का भाष्य, अनाड़ी का नहीं, दूसरे का नहीं। जो ऋषि नहीं बना उसका वेद भाष्य भी मत पढ़ो, खाम आदि भ्रांति हैं वो आपको भी भटका देगा। तो मैं उनका भाष्य भी नहीं पढ़ता, वेद भाष्य भी उनका नहीं पढ़ता जो ऋषि भाष्य नहीं है। ऋषि दयानंद का ही भाष्य पढ़ता हूँ और भी सारे ऋषियों के ग्रंथ पढ़ता हूँ। दर्शन पढ़ते पढ़ाते मुझे 40-42 साल हो गए, मैंने आज तक एक भी हिंदी टीका नहीं पढ़ी दर्शन की, क्योंकि वो हिंदी ऋषियों की लिखी नहीं है। संस्कृत भाष्य ऋषियों का है और जिस पर ऋषि भाष्य नहीं मिलता, तो जो भी अच्छे उत्तम विद्वानों का मिलता है संस्कृत भाष्य वो पढ़ता हूँ। हिंदी भाष्य नहीं पढ़ता मैं, कभी भी नहीं पढ़ा मैंने। एक अपने गुरुजी ने जो पढ़ाया बस वो पढ़ता हूँ, या उनकी हिंदी लिखी पढ़ लेता हूँ गुरुजी की, हो तो उन्होंने तो ठीक ही पढ़ा है सारा, बाकी और किसी की नहीं पढ़ता। तो इसलिए कह रहे हैं वेद को पढ़ो, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ो, उससे कल्याण होगा। वर जैन, अब ब्रह्मचारी के लिए कुछ विशेष नियम आ रहे हैं।
वर्जयेन मधुमांसम च गंधम माल्यम रसान स्त्रिय। लंबे चौड़े श्लोक में छोड़ देता हूँ, हिंदी पढ़ देता हूँ समय बचाने के लिए। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी, मद्य मांस गंध माला रस स्त्री और पुरुष का संग, सब खटाई प्राणियों की हिंसा ना करें। ये ना करें अंत में आ जाएगा, इसको हम यहाँ जोड़ लेते हैं, वाक्य सरल हो जाए, पूरा हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे। तो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी जो गुरुकुल में रहते हैं, घर में नहीं रहते। ब्रह्मचारी वो होता है जो गुरुकुल में रहता है, घर में रहता है और अनमैरिड है, उसको ब्रह्मचारी नहीं कहते। हाँ, वो वेद तो पढ़ता ही नहीं। तो ब्रह्म नाम है वेद का, जो वेद पढ़े, और वेद पढ़ाते हैं गुरु जी, इसलिए गुरु जी के घर में रहे, गुरुकुल में रहे, वहीं खाए, वहीं सोए, सारे काम वहीं करे, उनके अनुशासन में चले, जैसा गुरु जी बताएं वैसा करे, उसका नाम है ब्रह्मचारी। तो पुरुष अपने गुरुकुल में, कन्याएं अपने गुरुकुल में। तो जो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी गुरुकुलों में रहते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, वहीं रहते हैं, सारे काम वहीं करते हैं, उनके लिए कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन उनको करना है, जिससे कि उनका ब्रह्मचर्य मजबूत बना रहे, वो संसार के भोग विलास में ना पड़ें, राग द्वेष में ना पड़ें। उनको बचाने के लिए ये नियम बनाए गए। तो क्या क्या लिखा है? मद्य, शराब नहीं पिए, मांस नहीं खाएं, गंध, तरह तरह की परफ्यूम, जैसे आजकल लोग परफ्यूम यूज़ करते हैं ना, तरह तरह की सुगंध और ये सब, वो सब नहीं प्रयोग करना। माला, कोई सौंदर्य के लिए तरह तरह के लोग गले में मालाएं पहनते हैं। फूलों की माला तो चलो ठीक है, कभी कभी विद्वानों को भी पहना देते हैं सम्मान की दृष्टि से, वो तो पढ़ लिख गए। लेकिन कुछ लोग सोने की माला पहनते हैं, कोई चांदी की पहनता है, कोई और धातुओं की पहनते हैं सुंदरता के लिए, वो नहीं पहनना, मतलब फैशन नहीं करना। जब तक ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी हैं, विवाह नहीं हो जाता, तब तक उनको फैशन नहीं करना। माला से मतलब फैशन का निषेध, किसी भी तरह का, अंगूठी हो, कान में हो, गले में हो, नाक में हो, कहीं भी हो, कोई आभूषण फैशन कुछ नहीं। रस का मतलब वैसे तो रसना का विषय है रस, ये उपलक्षण है, अर्थात वो इंद्रियों के भोगों में आसक्त ना हो, टेस्ट के लिए ना खाए। जैसे आजकल बच्चे नखरे करते हैं, मैं टिंडे नहीं खाऊंगा, हैं, मैं शलगम नहीं खाऊंगा, मैं गाजर नहीं खाऊंगा, मैं मूली नहीं खाऊंगा, घिया नहीं खाऊंगा, अच्छा नहीं है, ये टेस्टी नहीं है, ऐसे नखरे नहीं करना, सब खाना है। आलू बैंगन दाल रोटी सब्जी खीर पूरी हलवा मिठाई हैं, शलगम गाजर जो मिले सब खाना है, ये ईश्वर ने हमारे लिए बनाया। हर दाल में, हर सब्जी में अपने अपने गुण हैं, तो शरीर के लिए सारी चीज़ें आवश्यक हैं, इसलिए सब खाना है, नखरे नहीं करने। घर में जो बच्चे नखरे करते हैं वो सब गलत है, उनको सिखाना चाहिए कि ये ईश्वर ने हमारे लाभ के लिए बनाए हैं, तो हमें बारी बारी से बदल बदल कर सब चीज़ें खानी है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए भोजन खाना है, स्वाद लेने के लिए नहीं, ये स्वाद का निषेध है। रस स्वाद नहीं लेना, ये उपलक्षण है, बाकी सभी इंद्रियों का समझ लेना। जैसे रसना इंद्रिय से स्वाद का सुख नहीं लेना, ऐसे ही कान से प्रशंसा का सुख नहीं लेना, आँख से सुंदर रूप का सुख नहीं लेना, किसी भी इंद्रिय से उसके विषय का सुख नहीं लेना, ये सभी के लिए संकेत मात्र है। इसको शास्त्रीय भाषा में उपलक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? उपलक्षण मतलब एग्जाम्पल। ये एक उदाहरण मात्र है कि रसना इंद्रिय के रस विषय में सुख मत लो, तो एक उदाहरण है, सभी इंद्रियों पर लागू होगा, ऐसा समझ लेना। और स्त्री और पुरुष का संग ना करें, ब्रह्मचारी स्त्रियों का संग ना करें, ब्रह्मचारिणी पुरुषों का संग ना करें, अपने अपने वर्ग में रहें। ब्रह्मचारी पुरुष वर्ग में रहें अपने गुरुकुल में, और कन्याएं अपने वर्ग में रहें महिलाओं के साथ। सब प्रकार की खटाई नहीं खाएं, जैसे इमली अमचूर वगैरह लोग घर गृहस्थी में खाते हैं, तो ब्रह्मचारी को इस तरह की खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए,
उसमें वो फिर फंस जाएगा और वो हानिकारक भी होती हैं। ज़्यादा खट्टा खाओ तो रक्त विकार होते हैं, रक्त विकार होने से शरीर में रोग आते हैं, तो इसलिए ज़्यादा खट्टा नहीं खाना चाहिए, किसी को भी नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचारी को तो विशेष मना है। और प्राणियों की हिंसा ना करे। जैसे कई लोग जंगल में शिकार खेलते हैं, खरगोश को मार दिया, बिल्ली को मार दिया, चूहे को मार दिया, सांप को मार दिया, तो ऐसे प्राणियों की हिंसा नहीं करना। अंगों का मर्दन मतलब मालिश, ब्रह्मचारी को मालिश नहीं करनी चाहिए। बुढ़ापे में तो कर सकते हैं, तो ब्रह्मचारी अभी छोटा है, गर्मी आएगी शरीर में, रगड़ा मारेंगे ना मालिश में तो गर्मी आएगी, उससे काम वासना बढ़ती है, उत्तेजना बढ़ती है। इसलिए स्पर्श को भी मना किया कि एक दूसरे का स्पर्श ना करें, आगे आ जाएगा। तो अंगों का मर्दन इस तरह से मालिश वालिश नहीं करना। बिना निमित्त उपस्थेंद्रिय का स्पर्श नहीं करना। उपस्थेंद्रिय मूत्रेंद्रिय, अगर लघुशंका की इच्छा है तो ठीक है, लघुशंका जाओ, और तब तो ठीक है, स्पर्श करना पड़ेगा, पर बिना कारण उपस्थेंद्रिय को नहीं छूना। आँखों में अंजन, तो आँख में सुरमा काजल वगैरह नहीं लगाना। जूते नहीं पहनना जूते चप्पल नहीं पहनना, नंगे पाँव रहो, कम से कम गुरुकुल में तो रहो। अब बाहर जाना पड़ता है यात्रा में, कहीं सामान खरीदना है, शॉपिंग है, तो सड़क ऊंची नीची है, खड्डे खाइयाँ हैं, कील कांटे, पत्थर कंकड़, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उससे तो ठीक है, चलो अपनी आरक्षा के लिए बाहर जाएंगे तो पहन लो चप्पल। वैसे तो पहले ये बाहर भी नहीं पहनते थे ब्रह्मचारी, जो पहले तपस्वी ब्रह्मचारी होते थे, पाँव में चप्पल नहीं पहनते थे, तपस्या करते थे। अब इतने मजबूत मिलते नहीं हैं, कमज़ोर हैं, घर में तो चप्पल जूते पहनते रहे। अब आगे गुरुकुल में तो आदत पड़ी हुई है चप्पल जूता पहनने की, तो नंगे पाँव घूम नहीं सकते, चुभती है ज़मीन, कील कांटे चुभते हैं। तो फिर कोई बात नहीं, रोगी नहीं होना चाहिए। तपस्या का मतलब है रोगी नहीं होना। योग दर्शन में हमने पढ़ा था तच्च अबाधमानम, तप करो परंतु रोग उत्पन्न ना कर दे, उस सीमा तक तपस्या करें। जब आप तपस्या करें और रोगी होने लग जाएं तो फिर सीमा आ गई आपकी, फिर बंद कर दें। तो बिना चप्पल के कोई रह सकता है तो ठीक है, रह ले, और नहीं रह सकता, फिर रोगी होता है, ठंड चढ़ जाती है, अब ठंड आ रही है, अब ठंडे फर्श पे अगर नंगे पाँव रहेंगे तो ठंड चढ़ जाएगी, फिर बीमार होंगे, खांसी जुकाम बुखार क्या क्या आएगा। बहुत तेज़ गर्मी है और धूप पड़ रही है, सड़क गर्म है, बिल्कुल फर्श भी गर्म है, पाँव जलते हैं और आंखें ख़राब हो जाती हैं, आदमी रोगी हो जाता है, चश्मे लग जाते हैं। तो ऐसा रोग ना हो, उस सीमा तक तपस्या करें। और अगर रोग आने लगे तो फिर अपना चप्पल जूता इस्तेमाल करें। ऐसे बुद्धिमत्ता से काम करना चाहिए। तपस्या करनी चाहिए, बुद्धिमत्ता से करनी चाहिए, सीमा का ध्यान में रखें। तो जूते आदि न पहने, छत्र का धारण ना करें, छतरी ना लगाए, धूप गर्मी ठंडी में छतरी का उपयोग ना करें। काम क्रोध लोभ मोह भय शोक ईर्ष्या द्वेष और नाच गाना और बाजा बजाना, इस संगीत आदि से दूर रहे। ब्रह्मचारी को मना है, नाचना गाना मना है, डांस करना मना है, गीत गाना, बैंड बजाना, बांसुरी बजाना, ये सब संगीत मना है, ठीक है ना। तो पहले हम भी बजाते थे संगीत फंगीत, फिर जब गुरुकुल में आए तो गुरुजी ने कहा ये संगीत बंद करो। हमने कहा यस सर, बंद कर दिया, छोड़ दिया। तो ब्रह्मचारी के लिए ये सब राग रंग की चीज़ें हैं, फिर संसार में फंसेगा आदमी, इसलिए फिर पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो बंद करो इसको, ये नहीं करना। द्यूत जुआ, जुआ नहीं खेलना। और जिस किसी की कथा, मतलब चाहे जिसकी निंदा चुगली शुरू कर दी, वो ऐसा है, फलाना ऐसा है, वो इतना ही वो करता है, वो ऐसे करता है, इसमें टाइम खराब मत करो। कौन क्या करता है उसको भूलो, अपनी बात करो, मुझे क्या करना। आप यहाँ दूसरे की कथा कहानी सुनने नहीं आए थे, गुरुकुल में पढ़ने के लिए आए थे। आपके पास 24 तो घंटे हैं सारे, और काम है 30 घंटे का, वो एक दिन में पूरा नहीं होता। काम बहुत है, समय लिमिटेड है,
तो अपना ही काम पूरा नहीं होता, दूसरे के लिए गप मारने के लिए कहाँ टाइम है। आप देखो सुबह से रात तक लगे रहते नहीं, फुर्सत कहाँ है ही नहीं। अपने पास इतना काम है तो हम दूसरे की निंदा चुगली में अपना टाइम क्यों ख़राब करें और दूसरे के ऊपर नज़र क्यों रखें। अपने ऊपर नज़र रखो, मुझे क्या करना है, मैं जिस काम से आया था वो कर रहा हूँ या नहीं, मेरी क्या प्रगति हुई उसको चेक करो, आगे कहाँ गाड़ी अटकी है उसको देखो, उस बाधा को दूर करो और अपना आगे चलो। ये करना चाहिए। इसलिए जिस किसी की कथा नहीं करनी, चाहे जिसकी निंदा चुगली और बातें गप मारना शुरू कर दी, वो नहीं करना। निंदा, किसी की निंदा नहीं करनी। मिथ्या भाषण, झूठ नहीं बोलना। स्त्रियों का दर्शन, जैसे पहले बताया था, कुछ लोग छुप के देखते हैं, पर्दे के पीछे से, खिड़की के पीछे से, दरवाजे के पीछे से छुप छुप के देखते हैं, वो नहीं करना। आश्रय, आश्रय का मतलब कहीं एक स्त्री रहती हो किसी घर में, मकान में, तो वहाँ जा कर के ब्रह्मचारी को नहीं रहना है। एक पुरुष और एक स्त्री साथ में नहीं रहने चाहिए वो दूषण कारक है। 2-3 स्त्रियां हों, एक पुरुष हो तो चल जाएगा, 2-3 पुरुष हों, एक स्त्री हो तो भी चल जाएगा आपत्ति काल में। नहीं तो अपना अलग अलग ही रहना सबसे अच्छा है। ब्रह्मचारी को तो अलग ही रहना चाहिए, स्त्रियों वाले मकान में रहना ही नहीं चाहिए, अपने गुरुकुल में ही रहो। और कभी आपत्ति काल हो जाता है, इमरजेंसी हो गई, कहीं गांव में गए, लेट हो गए और बहुत इमरजेंसी हो गई, रात को वहीं सोना पड़ा, तो फिर अपना अलग कमरे में सो, वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, एकांत में रहना चाहिए। इस प्रकार से स्त्रियों का आश्रय भी न लेवे। दूसरे की हानि, तो दूसरे का नुकसान ना करे, किसी का नुकसान ना करे, झूठा आरोप नहीं लगाए, सामान नहीं तोड़े, चोरी ना करे, उसको गाली नहीं दे, अपमान ना करे। ब्रह्मचारी को इस तरह से किसी की हानि नहीं करनी चाहिए। इत्यादि कुकर्मों को सदा छोड़ दें। तो ये बुरे काम हैं, इनको बंद कर दें, इनको कभी ना करें। सर्वत्र एकाकी सोए, ब्रह्मचारी हमेशा अकेला सोए। जैसे घरों में बताया था मैंने, बच्चे वो इकट्ठे सुला देते हैं, एक ही खाट पे 2-3 बच्चे सुला देते हैं या पास पास में सुला देते हैं, तो वो ठीक नहीं है, उससे फिर गड़बड़ होती है। इसलिए अकेले सुलाओ, एक खाट पे एक व्यक्ति सोए। ब्रह्मचारी तो खास, उसको अकेले सोना है। वीर्य स्खलित कभी ना करें, तो वीर्य का नाश ना करें। जो कामना से वीर्य स्खलित कर दे तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश कर दिया। तो जैसे जानबूझकर अपनी इच्छा पूर्वक वीर्य का नाश करते हैं लोग, हस्तमैथुन आदि भी कर लेते हैं कुछ लोग, तो ऐसा काम नहीं करें। अगर कोई ऐसा करता है जानबूझकर, तो फिर समझो उसने अपना ब्रह्मचर्य व्रत का भंग कर दिया, वो अच्छा नहीं है, वो फिर अब ठीक ठाक ब्रह्मचारी नहीं है। इसलिए मन पर, इंद्रियों पर संयम रखें, उपस्थ इंद्रिय का स्पर्श बिना कारण से ना करें और इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करें। यही बात पुरुषों के लिए, यही बात स्त्रियों के लिए, दोनों के लिए एक बराबर। इसलिए ऊपर दोनों का नाम लिख दिया था, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी, ये सब दोनों के लिए बराबर नियम है। आगे फिर तैत्तिरीय उपनिषद के कुछ वचन हैं। वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। तो ये लंबा प्रसंग है, संस्कृत वाला छोड़ देता हूँ, समय बचाने के लिए हिंदी पढ़ता हूँ। आचार्य अंतेवासी अर्थात अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश करें। तो जो गुरुकुल में ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी अपने अपने गुरुकुल में रहते हैं, उनके जो पढ़ाने वाले आचार्य हैं, शिक्षकगण, वो इनको इस प्रकार से निर्देश करें, बताएं कि भाई आपको ऐसे ऐसे जीवन जीना है, ऐसे ऐसे ये काम करने हैं और ये काम नहीं करने हैं, वो उनको उपदेश देवें। अंतेवासी कहते हैं जो पास में रहता है, अंत में रहता है, उसके पास रहता है, तो 24 घंटे वहीं रहता है गुरुकुल में, उसको अंतेवासी कहते हैं, पास में रहने वाला। अर्थात अपने शिष्य और शिष्याओं को, वो शिष्य और शिष्याएँ गुरु जी के पास रहते हैं अपने अपने गुरुकुल में अलग अलग, इसलिए उनको अंतेवासी कहा जाता है। तो आचार्य अपने अंतेवासियों को इस प्रकार से उपदेश करें
कि तू सदा सत्य बोल। तो आचार्य पुरुष ब्रह्मचारियों को बताएंगे और कन्या आचार्याएँ अपने कन्या गुरुकुल में कन्याओं को बताएंगी, अपने अपने विद्यार्थियों को बताएंगे कि तुम सदा सत्य बोलो और धर्म आचार कर, धर्म का आचरण करो, झूठ नहीं बोलना, अधर्म का आचरण नहीं करना, प्रमाद रहित होके पढ़ा। प्रमाद कहते हैं लापरवाही, केयरलेसनेस। तो लापरवाही से रहित होकर के, चुस्त सावधान होकर के पढ़ाओ, लापरवाही मत करो, पढ़ने पढ़ाने में गड़बड़ मत करो, हेरा फेरी मत करो, भूल मत जाओ। याद रखो कि हमें कब कहाँ क्या पाठ पढ़ना पढ़ाना है, कितने बजे कौन सी कक्षा है, समय पर वहाँ पहुँचो, लेट नहीं आना। और पढ़ने पढ़ाने में सावधानी रखो, गलत नहीं पढ़ाना। पढ़ाते समय अध्यापक सावधान रहें, वो ठीक ठीक पढ़ाएं, लापरवाही ना करें। विद्यार्थी भी सावधानी से पढ़ें, जैसा अध्यापक लोग पढ़ावें वैसे ही विद्यार्थी पढ़ें, उनसे टकराव नहीं करें, झगड़ा नहीं करें। ऐसा नहीं कहें गुरुजी आप तो ठीक नहीं पढ़ाते। एक हमारे पास आया था ब्रह्मचारी मैं पढ़ा रहा था वैशेषिक दर्शन, तो 2-4 लाइन पढ़ी उसने, फिर मेरे से झगड़ा करने लगा, गुरुजी आप तो ठीक नहीं पढ़ा रहे। मैंने कहा अच्छा ये मुझसे आगे जानता है क्या? अभी तो व्याकरण पढ़ के आया है, अब मैं 20 साल से पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ दर्शन को, और ये अभी तो व्याकरण पढ़ के आया और मुझे कह रहा है कि आप ठीक नहीं पढ़ाते। तो फिर कक्षा जैसे तैसे पूरी हो गई, फिर हो गया हमारे गुरुजी के पास, उनको जाके मेरी शिकायत की हमारे गुरुजी भी वहीं थे रोजड़ में ही, तो उनको जाके मेरी शिकायत की कि ये जो है उपाध्याय जी, तब मेरा नाम उपाध्याय जी बोलते थे मुझे, तो कहने लगे ये उपाध्याय जी ठीक नहीं पढ़ाते। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक नहीं पढ़ाते, बताओ क्या गलती की इन्होंने, क्या गलत पढ़ाया? तो वो जाके मेरी शिकायत करने लगे। तो ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, अध्यापक के साथ झगड़ा ना करें और जैसा गुरुजी पढ़ाएं वैसा पढ़ो। सारी बातें आज समझ में नहीं आएंगी,